श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सदगुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हाँ भैया, आप शांति के साथ अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और चलिए चलते हैं, प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करते हैं। देखिए, आज की कथा में जो कथा हम आपको श्रवण कराएंगे उसके बारे में आपने सुना तो होगा लेकिन जानते नहीं होंगे कि देखिए ध्यान दीजिए, जब माँ जानकी जी का हरण करके लंकापति रावण अपनी जब लंका में ले गया था और उस दशानन ने सीता जी को अपनी अशोक वाटिका में उनको रखा था, तो सीता जी से वहाँ पर सर्प के रूप में मिलने कौन गया था और क्यों गया था। ध्यान दीजिए कि जब जानकी जी का हरण करके लंकापति रावण ले गया था तो जानकी जी को उसने अशोक वाटिका में जब रखा था तो वहाँ पर एक सर्प के रूप में उनके पास कौन गया था और वो क्यों गया था, ये जानने के लिए आप जो है ना कृपा करके वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको कुछ मिलेगा। कि देखो, ध्यान दो कि सीता जी जब लंका में उस अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे जब बैठी हुई हैं, जब वहाँ पर हैं तो जानकी जी ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया, खाना पीना बिल्कुल भी छोड़ दिया, खाना पीना नहीं खा रहे। तो ये सब कुछ देख करके जान करके ब्रह्मा जी को बहुत चिंता हुई। ब्रह्मा जी को ये चिंता हुई है कि सीता जी खाना पीना नहीं खा रही हैं, खाना नहीं खा रही हैं, तो इनका ये जो भी समय है, जो भी है, बहुत परेशानी से गुजरेगा और ये कैसे रह पाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को अपने पास बुलाया। किनको बुलाया? कथा बहुत सुंदर है, बड़े ध्यान से श्रवण करना। तो ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को अपने पास बुलाया। तो इंद्रदेव जब ब्रह्मा जी के पास पहुँचे हैं तो वो बोले कि प्रभु, आपने हमको किस कारण याद किया, हम हाजिर हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो इंद्रदेव, तुमको मैंने इसलिए याद किया, इसलिए बुलाया कि तुम हमारा एक काम करो। इंद्रदेव ने कहा कि बताओ प्रभु, कैसा काम करें। काम करने के लिए तैयार हैं, ब्रह्मा जी से कहा। तो ब्रह्मा जी ने बताया इंद्रदेव को कि देखो इंद्रदेव, सीता जी का हरण करके जो दशानन ले गया है और सीता जी वहाँ पर समय मौजूद हैं और उन्होंने
खाना पीना बिल्कुल त्याग दिया है, खाना पीना वो नहीं खा रही हैं, तो उनका वो जो समय जो है वो व्यतीत कैसे? इसलिए तो हमारा एक काम करो। उन्होंने कि बोलो प्रभु क्या कर? उन्होंने कहा कि देखो तुम वहां सीता जी के पास चले जाओ और मैं ये तुम्हें ये दिव्य खीर मतलब एक पात्र में दी ब्रह्मा जी ने, कि एक पात्र में दिव्य खीर दी कि मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसको ले जाओ और जानकी जी को खिला दो। इस दिव्य खीर को जानकी जी अगर खा लेंगी उसको, तो उनको 10,000 वर्ष तक भूख उनको जो है ना नहीं सताए। इस खीर का प्रभाव ये है कि जानकी जी इस खीर को खा लेंगी तो 10,000 वर्ष तक जो है ना उनको भूख नहीं सताए। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा तुम ऐसे जाओगे कैसे? अगर आप इस रूप में जाओगे तो वो दशानन जान लेगा और तुम्हारे साथ जो है ना तो वो गलत चलेगा, लिहाजा तुम नहीं पहुंच पाओगे। तो ऐसा करो, तुम अपना जो है ना ये अपना रूप जो है ना त्याग कर सर्प का रूप धारण करो, सर्प का रूप धारण करो और चले जाओ। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को आदेश दिया तो इंद्रदेव ने तुरंत ही एक सर्प का रूप रखा और उस अशोक वाटिका में जहाँ पर सीता जी बैठी हुई थी वहीं पर वो जाकर के ऐसे कर पहुँच गए। तो जैसे सीता जी ने उस सर्प को देखा तो सीता जी नहीं समझ सकी। उन्होंने ये समझा कि ये कोई राक्षस आया है, हमको डराने डराने के लिए कोई राक्षस। तो इधर इंद्रदेव भी समझ गए कि जानकी जी जो ना नहीं समझ पाई। तो इंद्रदेव साक्षात अपने रूप में आए और जानकी जी से कहा, जानकी जी से जब ये कहा तो जानकी जी किसी भी हालत में वो दिव्य खीर खाने के लिए तैयार नहीं हुई। अच्छा, अब इधर जानकी जी ने भी अपने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके कि देखा, ये देखा है कि ये हकीकत में ही इंद्र ही है, कोई भी राक्षस नहीं है, कोई इसमें छल कपट नहीं है, ये मतलब इंद्र ही है। तो इंद्र ने सारी बात बता दी कि देखो ये ब्रह्मा जी ने ये दिव्य खीर भेजी है और उन्होंने कहा है कि ये खीर जो है ना जानकी जी को खिला देना, इससे जो है ना जानकी जी को 10,000 वर्ष तक भूख नहीं लगे। तो इस खीर को जानकी जी ने बहुत कहने से बहुत आग्रह किया तो इंद्रदेव ने जानकी जी को वो खीर दे दी और जानकी जी ने वो खीर ग्रहण की। तो इंद्रदेव फिर उसी रूप में सर्प बन करके अपने इंद्रलोक में वापस आ गए।
तो भैया आपने अब ये समझ लिया होगा कि लंका में उस अशोक वाटिका में सीता जी से जो सर्प का रूप धारण करके जो गया था वो कौन था और क्यों था, क्यों गया था। तो देखिए वहाँ सीता जी से मिलने के लिए इंद्रदेव वो ब्रह्मा जी ने जो दिव्य खीर दी थी वो लेकर के गए थे और वो खिला करके वापस चले आए, और इंद्रदेव ही थे, कोई दूसरा नहीं था। कृपया करके इस वीडियो पर, इस हमारे चैनल पर अगर आप नए जुड़ रहे हों तो भैया लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ से नए नए वीडियो आपको, नई नई कथाएं प्रभु को रोज सुनने को मिलती रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लोगों से जुड़ने के लिए।